तुलना दिया है। मानव रावण को नहीं कहा होगा, कुत्ते की तरह। क्या? जैसे कुत्ता सुने घर में तुलसीदास जी ने थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन तुलसीदास जी ने रावण को कुत्ता कहा। क्या कहा? रावण को सीधा कुत्ता शब्द प्रयोग किया है। कुत्ता नहीं लिखा है वहां पर, श्वान लिखा है, पर श्वान का मतलब भी कुत्ता ही तो होता है। तुलना दिया है। मानव रावण को नहीं कहा होगा, कुत्ते की तरह। क्या? जैसे कुत्ता सुने घर में जब खाद्यान्न चुराने के लिए जाता है तो यहाँ वहां चिंता है, यहाँ देखता है, वहां देखता है। ठीक ऐसे रावण इत उत चितई श्वान की नाई। आश्रम में घुसने से पहले जैसे कुत्ता, क्षमा करना आप ये मत समझ लेना कि तुलसीदास ने रावण को कुत्ता कहा, नहीं कहा कुत्ता रावण को। उपमा दिया, जैसे कुत्ता किसी के घर में यहाँ वहां चित करके जाता है, घुस जाता है, ठीक वैसे ही रावण भी कुत्ते की तरह आज आश्रम में यहाँ वहां देख करके चला गया और था राक्षस पर साधु बन के गया है। ढोंग रचना है ना तो साधु बन जाते हैं लोग। हाँ, क्या करें, खैर मुझे नहीं बोलना। आज साधु का वेश बना लिया और साधु वेश बना करके भिक्षाम देही यह कहा। जानकी निकली, सामने लक्ष्मण रेखा है, पार करते नहीं बनता। हे महामुने, मैं बाहर नहीं आ सकती, कृपा कर मेरी द्वार भिक्षा आप ही अंदर आकर लीजिए। जैसे रावण ने पैर रखा है धरती से अग्नि निकलने लगी। रावण समझ गया मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सीता जी को इन प्रकारेण बहला फुसला लिया। देवी, यदि तुम बाहर आकर के हमें भिक्षाटन नहीं दोगी, हम तुम्हें तुम्हारे पति को श्राप दे देंगे। सीता घबरा गई, नहीं नाथ, मेरे पति को श्राप मत दो, मैं बाहर आकर के भिक्षा दूंगी। बेचारी भोली भाली सीता नहीं जान पाई रावण के इस चक्र को और लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। सीता बाहर आई और फिर क्या था, रावण दशानन रूप में आ गया, अपने वास्तविक रूप में आया है। और पुष्पक पर, जिस पुष्पक पर कुबेर का अधिकार था, कुबेर से छीन लिया और उसी पुष्पक पर वैदेही को बिठा दिया और उड़ चला रावण। लक्ष्मण पहुंचा, मारीच मरा हुआ है, भैया तू सही है। शंका थी, सत्य हो गई। कभी कभी शंका सत्य में बदल जाती है। आज शंका सत्य हो गई। दोनों फिर सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जाकर के देखते हैं तो पंचवटी में सीता नहीं है। अब यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, सब वो ढूंढ रहे हैं। पेड़ों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से, पक्षियों से, पशुओं से राम पूछता है, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रिय। लतों से, पतों से, पताओं से, पेड़ों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, नदियों से, झरनों से राम पूछ रहा है, खग से, मृग से, पशु से, पक्षी से। और राम सीता के वियोग में विहल हो गया है। हाँ, नारी बिरह दुख लहहि अपारा,
जैसे साधारण पुरुष अपनी नारी के लिए विलाप करता है, ऐसे ही परमात्मा साधारण पुरुष बनकर के, क्योंकि उसने कहा था तुम ही लागी धरी हो नर बेसा, मैं नर बन करके आऊंगा। और भगवान विलाप करते हुए जाने लगे हैं। लक्ष्मण मैया मैया करके पुकारने लगा है, राम सीते सीते करके पुकारने लगा। और इधर आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते रावण जा रहा था। सीता जी ने आवाज लगाई, तब एक वृद्ध, एक बूढ़ा पक्षी, नाम है गिद्धराज जटायु, उसने सुना है, कहा पुत्री तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ। जटायु उड़ चला है और जाकर के रावण के साथ पहले वार किया, एक पंजे का प्रहार किया। रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। पुनः प्रहार करने लगा, रावण उठा है, खड्ग निकाला, खड्ग निकाल कर जटायु के पंख काट। जटायु लुढ़कते 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 धड़ाम से नीचे गिरा। रावण सीता को ले गया और ऋष्यमुख पर्वत के पास जैसे पहुंचे हैं, इतने में सीता ने देखा कुछ बंदर भालू नजर आ रहे हैं। सीता ने अपने कुछ आभूषण गिरा दिए हैं नीचे, फेंक दिए अपने आभूषण, और ढूंढते ढूंढते यहाँ गिद्धराज के पास में आए। राम 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 राम, जैसे आर्त आवाज सुना है, पहुंचे हैं राम। पिता के सम्मान करता था, क्योंकि मूलतः राम जटायु का पुत्र था। समय कभी रहा तो बताऊंगा मैं आपको, या मेरी कथा कहीं पर होगी, आप YouTube पर सुन लीजिएगा। राम जटायु का ही बेटा था, दशरथ का पुत्र नहीं था राम। तात आपकी ये दशा, बोले पुत्र हमारी कुलवधू पुत्र वधू को वो रावण उड़ा ले गया है। राम बेटा मैं मर रहा हूँ। राम ने जटायु का सर अपने गोदी में रखा, अपने हाथ से सहलाने लगा, और इतने में जटायु ने प्राण त्याग दिया। और लिखा है वाल्मीकि रामायण में, यद् यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम शरणं मम। जटायु के अंदर से आत्मा निकली जो साक्षात भगवान की तरह चतुर्भुज नारायण के रूप में निकला, और जटायु को मुक्ति मिल गई। जटायु को मुक्ति मिल गई, मुक्त हुआ जटायु, भगवान में समा गया। और आगे कुछ दूर गए थे, मार्ग में पंपापुर सरोवर मिला। पंपापुर सरोवर, इस पंपापुर में एक मतंग नाम की ऋषि रहा करते थे। मतंग ऋषि की एक शिष्या थी। भीलों में एक सबर नाम का भील था। सुनो, जिन सबर की एक बेटी जिनका नाम था शर्मना। क्या नाम था? शर्मना। बाद में लोग उसे सबरी कहने लगे। सबरी सब्र धारण करके रखी, इसलिए नाम सबरी पड़ गया, असली नाम शर्मना था। ये भीलों के राजा सबर की पुत्री थी। सबरी जब 9 साल की थी ना, अब मैं शर्मना करके भी बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मुझे सबरी ही बोलना पड़ेगा। सबरी जब 9 साल की थी तब उनका विवाह हो रहा था कालजयी से। कालजयी नाम के पुरुष के साथ में सबरी का विवाह हो रहा था। सबरी क्या देखती हैं, कल शादी होनी है और आज उसके आंगन में बहुत सारे पशु हैं, भेड़ बकरियां बांधी गई।
सबरी ने पूछा, माँ ये हमारे आंगन में इतने सारे पशु क्यों बांधे गए हैं? माँ ने कहा, बेटी कल तेरी शादी है और बारातियों ने कहा है भोजन में मांस चाहिए, कल इन पशुओं का मांस पकाया जाएगा। सबरी ने जैसे सुना है कान बंद कर लिए, नहीं ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी बनाने के लिए इतने बेजुबान पशुओं की जिंदगी बर्बाद की जाएगी। सबरी ने जैसे सुना कि मेरी शादी के लिए इन पशुओं को मार दिया जाएगा, सबरी रात 12 बजे आश्रम से भाग गई। 9 साल की है सबरी। सबरी भाग गई, बहुत ढूंढा गया, कहीं नहीं मिली। कुछ ऋषि आश्रम बना के रहते थे, वहां सबरी जाकर छुप कर रहने लगी, फल खाकर जल पी करके जीवन बिताने लगी। ऋषि महात्माओं की सेवा के लिए पहले इसलिए पुष्प चुन करके, समिधा के लिए लकड़ी चुन करके लाके रख देती। मतंग ऋषि बड़े खुश थे, कौन ऐसा काम करते हैं। एक दिन ऋषि के शिष्यों ने पकड़ लिया, बहुतों ने ऋषि मतंग का अपमान किया